मोहम्मद अली जिन्नाह एक ऐसा नाम जो पाकिस्तान का मुतरादिफ है। 25 दिसंबर 1874 को पैदा हुए। इनकी जाए पैदाइश कराची थी, जो वासोकत बरतानवी हिंदुस्तान का एक मसरूफ बंदरगाही शहर था। मामूली सी शुरुआत से जिन्नाह जनूबी एशियाई तारीख में एक अजीम शख्सियत बनकर भरे। जिन्नाह के वालिद जिन्नाह भाई पोंजा एक ताजर थे। उन्होंने अपने बेटे में मेहनत और ईमानदारी की अक़दार को रस्ख़ किया। जिन्नाह की इब्तदाई तालीम कराची में सिंध मदरसुल इस्लाम से हुई। बाद उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरी सोसाइटी हाई स्कूल में तालीम हासिल की, जहां उनकी जहानत का इब्तदाई तौर पर अंदाज़ा हुआ। 16 साल की उम्र में जिन्नाह लंदन चले गए। यहाँ क़दामान के नजरी हावर अज़ाइम की तश्कील में अहम साबित हुआ। लंदन में जिन्नाह ने लिंकन जान में दाखिला लिया, जो दुनिया के सबसे मुमताज़ कानून के स्कूलों में से एक था। उन्होंने अपनी तालीम में बेहतरीन कारकर्दगी का ज़ाहिर किया और अपनी तेज़ ज़हानत और फसाहत के लिए शहरत हासिल की। 19 साल की छोटी सी उम्र में जिन्नाह ने एक काबिल ज़िक्र कारनामा अंजाम दिया। वहाँ इंग्लैंड में बार में बुलाने वाले सबसे कम उम्र हिंदुस्तानी बन गए। ये कामयाबियान किलगनावर जहानत का मनहबूलता सबूत थी। कानून के डिग्रिया वर कुछ कर दिखाने के जज्बे के साथ जिन्नाह 1896 में हिंदुस्तान वापस आए। उन्होंने बम्बई में अपने कानूनी करियर का आगाज किया, जो अपने मुतहरक कानूनी मंजरनामे के लिए जाना जाता था। 20वीं सदी के अवाइल में बम्बई थकाफतों और अमंगों का एक मरकज था। जिन्नाह जी से नौजवानों खेल के लिए उसने चैलेंज और मौके दोनों पेश किए। शुरू में जिन्नाह को खुद को कायम करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बम्बई में कानूनी पेशम साबकती था और हिंदुस्तानी कला के खिलाफ तासबाम था। ताहम जिन्नाह की काबिलियत और अज़्म जल्द ही चमका था। अदालत में इनका अंदाज काबिल दीद था। जिन्नाह अपनी बारीक बैनी से तैयारी, मंतकी दलाइल और कायल करने वाली तकरीर के लिए जाने जाते थे। उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के मुकदमात और मोकलों की नुमाइंदगी करते हुए एक काबिल वकील के तौर पर शहरत हासिल की। जिन्नाह की कानूनी मिश्क परवान चढ़ी और वह बम्बई के सबसे ज़्यादा मतलूब कला में से एक बन गए। उनके मोकलों में ज़िंदगी के तमाम शोबों के नुमायाँ शख्सियात शामिल थी, जिनमें ताजर, सियासतदाना और यहाँ तक कि बरतानवी अशराफ यह के अफराद भी शामिल थे। जिन्नाह की कानूनी कामयाबी महज ज़ाती फ़ायदा के बारे में नहीं थी। वह कानून को समाजी इंसाफ के लिए एक ताकतवर ज़रिया के तौर पर देखते थे। उन्होंने ऐसे मुकदमात उठाए जिन्होंने इम्तियाजी सलूक को ललकारा और पसमानदा अफराद के हकूक़ के लिए लड़े। इंसाफ के लिए जिन्नाह की वाबस्तगी अदालत से बाहर तक फैली हुई थी। वह बरतानवी राज में अपने हिंदुस्तानी भाइयों की हालत जार पर सख्त पर जिन्नाह की सियासत में आमद हिंदू मुसलमान हाथ बड़ीकीन के साथ हुई। वो हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी के लिए कोशां हिंदुस्तान की गालिब सियासी जमात इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। जिन्नाह ने एक ऐसे मुतहदा हिंदुस्तान की वकालत की जहां हिंदू और मुसलमान मिलजुल कर रह सकें और तरक्की कर सकें। उन्होंने 1916 के लिखनो माहदे में कलीदे किरदार अदा किया। इस माहदे का मकसद हिंदू मुस्लिम तफरीक को ख़त्म करना और बरतानवियों को ज़्यादा से ज़्यादा खुद मुख्तारी के लिए एक मुतहद हमहाज पेश करना था। ताहम वक्त गुजरने के साथ साथ हिंदू मुसलमान इत्तेहाद पर जिन्नाह का यकीन मुतज़लज़ल होने लगा। वो हमसलम मसाइल के तय कांग्रेस के रवैये से मायूस हो गए। जिन्नाह को महसूस हुआ कि हिंद और हिन्माओं के ज़ीर तसल्लुत कांग्रेस हिंदुस्तानी मुसलमानों की ज़रूरियात और अमंगों के बढ़ती हुई बेहिसी का शिकार हो रही है। कांग्रेस के अंदर हिंदू कौम पर ये के अरूज ने जिन्नाह को मज़ीद बेगाना कर दिया। उन्होंने मुसलमानों के खिलाफत इसबाब और इम्तियाजी सलूक के बढ़ते हुए वाक़यात देखे। जिन्नाह ने मुस्लिम मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक अलग प्लेटफार्म की ज़रूरत को बढ़ता हुआ देखा। 1920 में जिन्नाह ने कांग्रेस से इस्तीफ़ा दे दिया। यहाँ के सियासी सफ़र का एक अहम मोड़ था। अब वो अपनी ज़िंदगी हिंदुस्तानी मुसलमानों के हकूक़ की वकालत के लिए वक्फ कर देंगे। 1940 की दहाई तक हिंदुस्तान का सियासी मंजरनामा बदल चुका था। बरतानवी जिसे आज़ादी का मुतालबा अरूज पर पहुंच रहा था। जिन्नाह जवाब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बिलाशरकत गैर रहनुमा थे। एक अली हद मुस्लिम रियासत के लिए सबसे अहम आवाज़ बन गए।
इनका कहना था कि मुसलमान अपनी मुनफरद सकाफत, ज़बान और रवायात के साथ हिंद व अक्सरियती हिंदुस्तान में तरक्की नहीं कर सकते। पाकिस्तान के लिए जनाह की अपील ने हिंदुस्तानी मुसलमानों के दिलों में गहरी गूंज पैदा की। वह तवील अरसे से अपने आप को पसमानदा महसूस कर रहे थे और एक आज़ाद हिंदुस्तान में अपने मुस्तकबिल के बारे में खौफजदा थे। जनाह की आदत में मुस्लिम लीग ने बेपनाह हम कबूलियत हासिल की। 1946 के इंतखाबात में लीग ने मुसलमान अक्सरियती सूबों में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की। हिंदुस्तान की तकसीम अगरचे शद्दावर नकल मकानी की ज़द में आए। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की पैदाइश का बायस बनी। इस नई कौम के मामार जनाह के पहले गवर्नर जनरल बने। उन्होंने अपनी बाकीज़ नंदग्या एक जदीद जमहूरिया और इस्लामी रियासत की बुनियाद रखने के लिए वक़्फ़ कर दी। ताहम जनाह की सेहत गिरती जा रही थी। 11 सितंबर 1948 को पाकिस्तान की आज़ादी के सिर्फ एक साल बाद इनका इंतकाल हो गया।